स्टेज का सफर, ये तो सब पूरी दुनिया जानती है कि आपने एक तवील अरसे तक स्टेज पे भी हुक्मरानी की है। इसका आगाज कब किया था आपने स्टेज? ओए होए सर, बहुत पहले की बात है। अंदाजन मैंने सर स्टार्ट किया था 78 में। ओह माय गुडनेस। जब मैं एफसी कॉलेज में था, स्टूडेंट था। अच्छा। तो पहला प्ले सूफी निसार अहमद साहब के ओह साथ ग्रेट। वो थिएटर पे किया था, शैतान प्ले था। ओह तो वो के कॉलेज में उन्होंने कोई 20 लड़के सिलेक्ट करने थे, उनमें से एक मुझे भी कर लिया गया। वहां से मेरे सर सफर का आगाज। और ये किस जगह पे हुआ था? बागे जना? नहीं सर, ये ऑल कॉलेज फेस्टिवल हुआ। अच्छा अच्छा, उसमें ये सारे प्रोफेशनली फिर कब शुरू किया? प्रोफेशनली फिर सबसे पहले उसके बाद पैरेलल थिएटर किया था। अच्छा। गोएथे इंस्टीट्यूट जर्मन कल्चर सेंटर होता था गुलबर्ग में। तो मैं सूफी निसार अहमद के साथ हम कुछ लड़के थे, तो वो हम पैरेलल थिएटर किया करते थे। वहां से फिर सूफी साहब भी हमें आर्ट्स काउंसिल लेके आए थे सर। हमने कमर्शियल प्लेस वहां शुरू किया था। अच्छा। ये वो जमाना था सर, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो जमाना भी बताऊं जो मेरी कवि साहब के साथ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बहुत प्यार करते थे, बहुत शफीक के साथ। वो बताया करते थे कि जब स्टार्ट किया है उन्होंने ड्रामा, तो थिएटर देखने कोई नहीं आता था। अच्छा। तो कहते कि हम माल रोड से जाके लोगों को रिक्वेस्ट करके लेके आते थे कि और फ्री में कि प्लीज हमारा ड्रामा देखे। हमने 1 महीने की मेहनत के बाद वो थिएटर, वो ड्रामा तैयार किया है। तो हम एक प्ले कर रहे थे सर, उसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत की भी आमद हुई है। अगर आप कहें तो मैं बता दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इमरान पीरज़ादा ने, उसको शौक था, सलमान पीरज़ादा के भाई जो है, तो उसने कहीं अपनी पॉकेट मनी में से, उस स्टूडेंट होते थे सब उस जमाने में, उसने कहीं सूफी साहब को फंसा लिया कि चलें जी आपका एक ड्रामा है चांद की सतह पर। उसने देखा कि ये लड़के बड़े, जवाद वसीम साहब, मैं, शौकत जैदी साहब, हम सब शागिर्द थे सूफी साहब। उस जमाने में ना नशई जो होते थे ना, रॉकेट वॉकेट पिया करते थे ना, नया नया नशा शुरू हुआ था। तो वो उनको ना वो गिर जाते थे, वो रॉकेट एक नशा। सूफी साहब ने उस पर ड्रामा लिखा चांद की सतह पर कि वो रॉकेट खा के आदमी गिरा है, अच्छा, और वो अपनी ड्रीम में चांद की सतह पे पहुंच गया है। अब वहां पे वो कैरेक्टर हैं जो आले दुआले होंगे ना, आ फूल मोती हार मोती। तो वो हम प्ले कर रहे थे, तो इमरान पीरज़ादा ने हमें सिलेक्ट किया। सूफी साहब का स्क्रिप्ट था। वहां पे हम रिहर्सल किया करते थे शाम में, बाहर आउटडोर में ही ना, हॉल में नहीं अंदर जाते थे, बाहर रीडिंग वगैरह करते थे। एक सर सामने से रंगा छोटा सा एक लड़का सा आके ना जी, तो वो अपना कोई काम शाम करके आता था, बस से उतरता था वो, तो वो ना बड़ा फैसिनेट हो के ना तो हमें देखता था वहां पे खड़ा होके। तो वो एक दिन सूफी साहब ने उसको बुलाया, हुए उसका नाम था अमान। वो सूफी साहब ने उससे कोई बात की, तो अमानुल्लाह ने आगे से कोई 2-4 जुगतें लगा दी सूफी साहब को। तो सूफी साहब को बड़ा मजा आया, ड्रामा करोगे मेरा? वो डर गया सर वो लड़का। तो कह रहे नहीं पाया, मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं आता ताड़ी मेरे। और सूफी साहब ने कहा इसको लेके जाओ, इसको बताओ इसने क्या करना है। वो ले गए उन्होंने अंदर। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ना आइटमा सुनिया कोई सूफी साहब ने। अच्छा। वो एक बाबे का रोल करता था। रोल क्या, एक आइटम थी उसके पास। उस जमाने में ड्रामे बहुत लाइट होते थे, लेकिन जुक्कत नहीं होती थी ड्रामे, लतीफ किस्म के होते थे। तो ये पहला ड्रामा था जिसमें एक वो बाबे की एंट्री करवा दी। और सर जी, और फिर ला वो लोग पागल हो गए। अमानुल्लाह मरहूम की बात कर रहे हैं। ये मैं अमानुल्लाह मरहूम की बात बता रहा हूँ कि वो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया। इस वक्त बेशुमार लोग कहते हैं, 2.5-3 लाख लोगों का ये दावा है कि अमानुल्लाह को मैं लेके आया। लेकिन ये सर मेरा विटनेस हूँ, लाइव जिंदा, कि मेरे सामने ये हुआ सब कुछ। फिर वो ड्रामा हुआ, बड़ा अच्छा गया। इकबाल अफंदी साहब मरहूम एक प्ले कर रहे थे, सिक्सर। उसमें मेरे ख्याल में फिरदौस जमाल साहब भी थे और काफी लोग थे। तो उन्होंने एक उसकी एंट्री उसकी भी डाल दी, 2-3 एंट्रियां। और वो अमानुल्लाह, फिर अमानुल्लाह बन गया जी। क्या बात। उसके बाद सर ये जो, क्योंकि लोग इतने ज्यादा आने शुरू हो गए, वो जो मैंने पहले आपको बात बताई ना जी, कि कवि साहब लोगों की मिन्नतें करके लाते थे कि ड्रामा देखो। और फिर एक वो दौर आया कि इतने ज्यादा लोग आने शुरू हो गए कि जगह नहीं थी आर्ट्स काउंसिल के पास। तो फिर इन्होंने अलहमरा हॉल जो था
उसकी बुनियाद रखी, उसे बनाया। फिर एक सॉरी यहाँ मैं अगर ये तज़किरा ना करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि फिर लोग जो थे जब जौक दर जौक आना शुरू हो गए, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि लोग स्टेज की फाशी और ओरियानी से तंग आके भाग गए। फिर दोबारा जो शख्सियत लोगों को माइल करके लेके आई स्टेज की तरफ, वो मेरा ख्याल है सुहेल अहमद थे। सुहेल अहमद साहब ने फिर बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स को, बड़ी बड़ी डिग्निटरीज को, इसमें कोई शक नहीं, कहा, मिन्नतें डाली कि आप अपनी फैमिली समेत आए, एक दफा आके देखें तो सही। इसमें कोई काबिल एतराज बात नहीं। फिर लोगों ने उनका ड्रामा देख के ये यकीन करना शुरू कर दिया कि यार ये देखने के काबिल नहीं है, देखने वाला है ये। क्रेडिट गोज टू सुहेल अहमद जी। उसने बड़ी कोशिश की कि वो सस्टेन कर सके इस सारे सिनेरियो में, लेकिन वो बेचारा वो फिर भी फैल बहुत ज्यादा गया ना फिर थिएटर, तो वो सारे जगहों पे तो थिएटर बन गए। बिल्कुल। अब वहां पर एक्टर है नहीं, बिल्कुल वहां पर अपना थिएटर के लिए हॉल है नहीं, बिल्कुल वहां पर जो सिनेमा गिरा या किसी की वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री बंद हो गई है, उन्हें अपनी 6 कुड़ियां ते 6 मुंडे फड़ के उन्हें काम ते चलाना सी, उन्हें मशीन चलाती फड़ के। सर ओपन एयर थिएटर बागी जनाब में बहुत आला शोज होते थे, इसको भी पता होगा सर। हमने दोनों ने किया हुआ वहां पर, वो तो किया, लेकिन जाहिर है यार तुम्हें इसीलिए कह रहे हैं, और तुम वहाँ माली तो नहीं थे ना, इसीलिए इज्जत दे रहे हैं ना। ना औकाड़े दी नर्सरी निकला ਹੁੰਦੀ। अच्छा तुसी भी अपना वाकया सुनाना कि तुसी शुरू च एडिटर किस तरह बने थे। तुसी दसना मैं फटी लिखदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ पहले, आप ਅਸੀਂ फटी लिखनी, उस तो बाद किताबत करने वाला बंदा नहीं सी ਹੁੰਦਾ, आप ਅਸੀਂ अखबार पढ़नी, फिर 3 अखबारां कढणीਆਂ, फिर लोकां दे घरां दे कुंडियां खड़काणीਆਂ, सुੱਟਣੀਆਂ, फिर उन्हां ਨੂੰ पढ़नी ना आनी, फिर चुक के पढ़ के सुनानी, उन्होंने बिल ना देना, फिर ਅਸੀਂ अखबार लेके निकल जाना। उन्होंने बिल ना देना। सर एक अमानुल्लाह साहब और एक मस्ताना साहब, वो मेरे बहुत फेवरेट थे। उनकी जो टाइमिंग थी ना सर, वो बड़ी आला थी, बड़ी आला थी। सुहेल साहब के आप ये जो डबल सवारी कर रहे थे, तो उसमें ना सुहेल साहब वो बने हुए हैं सेठ। अच्छा। तो इसको हम, मैं और जवाद वसीम, हम दोनों डाकू बने हुए हैं, तो हम सुहेल अहमद को किडनैप करके ले आते हैं गाड़ी समेत। ठीक है। अब गाड़ी समेत इसको ले आए, स्टेज के ऊपर बाकायदा महफिल से गाड़ी आती थी, तो अब वो सुहेल साहब कहते हैं मेरे को पैसे नहीं है, मैं बड़ा गरीब हाँ, मैं बड़ा फलाना वहाँ। हम बड़ी उसको धमकियाँ शमकियाँ लगाते हैं जवाद वसीम मैं। मानने कहता हूँ मेरे को तो टका नहीं है, मैं बड़ा गरीब आदमी है, मैं कहते उसको अंदर बंद कर देते हैं सुहेल को, कहते जाओ यार ड्राइवर नू फड़ के ले आओ। ਹੁਣ ड्राइवर कौन है? मस्ताना। ਹੁਣ मस्ताना आ जाता, ਉਹਨੂੰ पता नहीं है कि मैं ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਲੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਤੇ अब हम सेठ को अंदर से निकाल के लाते, ओए तू कहना मेरे को पैसा नहीं है, तेरा ड्राइवर कह रहा है तू तो बड़ा अमीर आदमी है, ओए कम बख्ता सुहेल ना हूं ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪਾਗਲ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। अब वो मस्ताना साहब जो है सुहेल के पास बैठा है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ मस्ताने ਦੀ ਲਤਰੌਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਏ भाईजान ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ मेरिया तनख्वाह जोड़ के यही मस्ताना था।